दोस्तों, आज हमारी खास मेहमान हैं संगीता वर्मा जी। संगीता वर्मा जी रतलाम की रहने वाली हैं और 90% डिसेबल्ड हैं। बावजूद इसके वे घर पर ही बच्चों को ड्राइंग सिखाती है, पेंटिंग सिखाती है और अलग अलग कलात्मक चीज़ें भी बनाती हैं। संगीता जी को लिखने का भी बहुत शौक है, तो आज उन्हीं की एक कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं काली रात हो जाऊंगी, तुम बन के चांद पूरा फिर मुझे सजा देना। मैं ढलती शाम हो जाऊंगी, तुम बन के सूरज मेरी किस्मत सजा देना। मैं एक खामोश लहर हो जाऊंगी, तुम बन के सागर मुझे अपने जैसा बना देना। मैं माटी हो जाऊंगी, तुम बन के बरखा साथ अपने मुझे ले जाना। मैं काजल सी हो जाऊंगी, तुम अपनी आंखों में मुझे बसा लेना। मैं चंदन सी हो जाऊंगी, तुम माथे पर अपने मुझे लगा लेना। मैं आईना सी हो जाऊंगी, तुम रोज मुझ में खुद को देखा करना। मैं मोम बन जाऊंगी, तुम बन के अग्नि मुझे कतरा कतरा मिटा देना। मैं इंतज़ार में तेरे उम्र गुजार दूंगी, तुम आए हो मिलने ये खबर मुझ तक तुम ही ये लेकर आना। दोस्तों, संगीता जी के बहुत सारी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स आप देख रहे होंगे। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं संगीता जी का। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी 8 तारीख को जो अनसंग हीरोज हम एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, उसमें आज मैं मिलवाना चाहूंगी संगीता मैम से। संगीता मैम ड्राइंग टीचर हैं रतलाम में, और बाकी की बातें सारी संगीता मैम से ही जानेंगे। जी मैम, तो मैम शुरू करते हैं शुरुआत से। अपना परिचय के साथ में ही कैसे आपने ड्राइंग में आपने शुरू किया और कैसे बच्चों को सिखाना शुरू किया, कैसे खुद ने सीखा, ये सारी बातें आज जानना चाहेंगे। ओके, मैं संगीता वर्मा रतलाम में रहती हूँ। 90% डिसेबल हूँ, बट मैंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। इवन मैं अपना काम खुद से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली मेरे साथ है। मेरी दीदी जो है वो मेरा टोटल काम करती है, एक केयर टेकर रखी हुई है। बट मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान हमसे अगर कुछ लेता है तो हमें बहुत कुछ देता है। तो ये ड्राइंग मैं बचपन से कर रही हूँ और 98 से मैंने सिखाना शुरू किया। उसके पहले मैं जब 13 साल की थी तब मैं हैंडमेड कार्ड्स बना के सेल किया करती थी। उसमें मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर्स मेरा साथ देते थे उनको सेल कराने में। काफ़ी कुछ मैंने अपने फैमिली से भी सीखा है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ कहाँ से मुझे अरेंज होगी, सामान कहाँ से अरेंज होगा, लेकिन मेरी बहनों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, मेरी सिस्टर के लिए बहुत मेहनत की है। उन लोगों को अगर कहीं से कुछ पता चलता था पेंसिल कौन सी है, कलर क्या है, तो वो लोग हमारे लिए अरेंज करके लाते थे। तो ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है। जैसा कि आपने बताया कि आप 90% डिसेबल्ड हैं, उसके बावजूद आपने शुरुआत की ड्राइंग सीखने की। तो मैम, आपका स्कूल वगैरह कैसे गई आप, या स्कूल में कैसे पढ़ाई की? हाँ, स्कूल देखिए हम लोग कभी नहीं गए। बस स्कूल के लिए हमको मेरी दीदी जो है वो टीचर है एक्चुअली। अच्छा। तो दीदी हमको घर पे ही पढ़ाती थी और हम एग्ज़ाम देने सिर्फ स्कूल जाते थे। तो ऐसे करके हमने 12th तक किया है। उसके बाद ड्राइंग की एग्ज़ाम दी है और 1 ईयर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया है। वाओ! तो मैम, फैशन डिजाइनिंग कोर्स किस तरीके से किया आपने? ऑनलाइन। मेरी जो Okay. एक सिस्टर है वो डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है। राइट। तो उनको कहीं से या उनको कहीं से अरेंज हुआ, उनने मेरे को 1 ईयर का कोर्स करवाया है। अरे वाह! तो मैम, पिछले कितने सालों से आप ड्राइंग सिखा रहे हैं? कितने बच्चों को आपने अभी तक सिखा दिया है? 98 से मैं यहाँ रतलाम में ड्राइंग सिखा रही हूँ। अच्छा, बहुत साल हो गए फिर तो। जी, बहुत साल हो गए और कई मुझसे एज में बड़े स्टूडेंट भी आए हैं मेरे पास। अच्छा, तो मैम बहुत बड़ी बात है ये कि जनरली व्यक्ति के अगर किसी शरीर में कोई एक अंग की भी कमजोरी है तो व्यक्ति कमजोर होकर और अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास खो देता है। लेकिन आपने अपनी इतनी बड़ी शारीरिक कमजोरी होने के साथ ही इतना आत्मविश्वास बनाए रखा और लोगों को ड्राइंग सिखाना शुरू किया। ऐसे में किस तरीके से आपकी फैमिली वालों ने सपोर्ट किया मैम?
फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा है। मतलब मेरे लिए मेरी सिस्टर सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि मम्मी से उतना काम नहीं हो पाता तो सिस्टर से ही मुझे देखती है। जी। तो अभी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो दीदी अपने जॉब से छुट्टी लेके मेरे लिए मेरा ध्यान रखती है, अरे इतना करती है मेरे लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहनें दी है। जी मैम। मैम कितनी बहनें हैं, आप परिवार का थोड़ा सा बताइएगा। हम अभी मेरी 4 सिस्टर हैं जी। अभी, और एक सिस्टर की डेथ हो गई है। एक सिस्टर की शादी हो गई है अभी। 2 सिस्टर मेरे साथ यहाँ रहती है और बड़े भैया वो इंदौर में जॉब करते हैं। अरे वाह। तो मैम मतलब बहनें आपका संबल रही हैं, जो आप आज कर पा रही हैं उसके जी लिए। बिल्कुल, उनके साथ के बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मैम एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे सोसाइटी समाज में आपका आना जाना होता होगा या आपका लोगों से मिलना जुलना होता होगा। जी, समाज पहले तो बहुत कुछ बोलता था कि ये लोग ऐसे हैं, इनके लिए तो जीना ही बेकार है, यहाँ तक बोलते थे समाज अच्छा। वाले। पर हम उस समय बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, जी। क्योंकि हमारे बारे में ऐसा बोला जाता है। लेकिन मेरी सिस्टर्स, मेरी मम्मी सब हमारा सपोर्ट करते थे। वो लोग कहते थे जिसको जो बोलना है बोलना दो, तुम दोनों कभी अपने दिमाग पे, दिल पे ये सब नहीं लोगे। जी। क्योंकि जिंदगी में अगर भगवान ने हमें इस कंडीशन में रखा है तो संभालना भी उसी का काम है, दुनिया का तो काम है बोलना। जी 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 बिल्कुल। तो मैम अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप अभी जाते हैं और शिरकत करते हैं तो किस तरीके से सब मैनेज होता है मैम। अरेंज करना थोड़ा सा, देखो ले जाना लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जी। मेरी फैमिली सब करती है। उनको बहुत दिक्कतें होती है, जी। क्योंकि मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे घर के लोग हैं। कुछ जरूरी होता है तो ही मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही मना कर देती मैम आप केवल 12th तक पढ़ी हैं, हूँ। तो वो भी आप बता रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गए, आप केवल एग्जाम देने स्कूल जाते थे। तो मैम आपने ड्राइंग कहाँ से सीखी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग मुझसे बहुत पूछते हैं इस सवाल जी। को। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि ये गॉड का गिफ्ट है मुझे। जी। मैंने कहीं से कभी भी कोई भी आर्ट सीखा नहीं है, कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। बस यही कहती हूँ, गॉड मेरा टीचर है और गॉड ने मुझे सिखाया है। मैम की बहुत सुंदर ड्राइंग्स हैं हमारे पास में, जो हम आपको अभी दिखाएंगे भी। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मैम आपने ड्राइंग सीखी नहीं, और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 98 से आप ड्राइंग सिखा रहे हैं, मतलब कि उसके पहले से आप ड्राइंग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। और मैम तब तो ना तो मोबाइल था ना यूट्यूब था, टीवी में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ड्राइंग सिखाने वाली क्लासेस होती होंगी। तो मैम कहीं कुछ तो आपके लिए पथ प्रदर्शक रहा होगा कि इस तरीके से शुरू किया। पहले जमाने में जब हम छोटे थे तब कॉमिक्स चला करती थी, आपको याद है। जी जी बिल्कुल। है ना, वो कॉमिक्स की जो ड्राइंग हुआ करती थी उसको देख के हम कॉपी करके उससे हमने ड्राइंग सीखी। ओके। तो और काफी जी कुछ कलर भी, शेडिंग भी, सब कुछ उससे सीखा। जी। लेकिन मैम मैंने आपकी ड्राइंग्स देखी है कि कोई प्रोफेशनल जैसे बनाता है उस तरीके की आपकी ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग्स है आपकी। और इवन उन बच्चों से भी मिली हूँ जिनको आपने सिखाया है, और बिल्कुल एक प्रोफेशनल उनके हुनर है उनके पास में भी। तो मैम फिर उसके बाद में जैसे अभी तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ऐसे आप ये चीज़ें भी देखती रहती हैं या कुछ एग्जीबिशन लगाने का सोचा है। एग्जीबिशन में एक ही प्रॉब्लम आता है कि मैं जा नहीं सकती हूँ। ओके। इसलिए मैं एग्जीबिशन में कहीं अपना आर्ट भेज नहीं सकती, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही शर्त होती है कि आर्टिस्ट को आना ज़रूरी है। तो ओके। आर्टिस्ट अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि ट्रैवल मुझसे होता नहीं है। जी जी। इसलिए मैं एग्जीबिशन में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ। ओके। बाकी जो कुछ भी मुझे कहीं भी नया दिखता है आर्ट जी। से रिलेटेड, तो मैं उसको सीखने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। मैम जैसा कि आपने बताया कि आप कहीं जा नहीं पाते इसलिए एग्जीबिशंस में भी हिस्सा नहीं ले पाते, लेकिन अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वहाँ कहीं आपने अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की, अपनी ड्राइंग, अपनी ज्वेलरी। जी, अभी फ्लिपकार्ट पे मेरा चल रहा है। अभी कुछ एक ट्रेनिंग बाकी है तो उस पर मेरा जी। स्टोर बन जाएगा, फिर वहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाएगी। अरे वाह। बाकी मैं एक दिल्ली में एक संस्था है, जी पांडीधर फाउंडेशन, जी उससे जुड़ी हुई हूँ। वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। जी। तो वहाँ वो क्या करते हैं।
वहाँ वो लोग सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे उनको कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें हेल्प करते हैं, जी कोई जॉब अगर ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा परसेंटेज नहीं है डिसेबिलिटी का, 40-30% है, तो वो लोग जॉब कर सकते हैं, तो उनके जी। लिए जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब डिसेबल पर्सन्स को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था बहुत काम कर रही है। जी मैम, जैसे आपने बताया कि आप अपना काम भी स्वयं नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद आप किसी भी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी अर्निंग भी हो और आपके परिवार को भी मदद करें। ऐसी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो 100% सही हैं, जो बहुत अच्छे से चल फिर सकती हैं, बोल सकती हैं, और उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिभा भी है, लेकिन वो घर से निकल नहीं पाती। कई बार कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसी महिलाओं के लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी महिलाओं को लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो थोड़ी सी हिम्मत तो करनी पड़ेगी, जी क्योंकि साथ देने वाले तभी आगे आते हैं जब आप कुछ करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप में ये आर्ट है, आप में ये हुनर है, जी आप कुछ कर सकते हैं। अगर जब तक आप अपनी ज़िंदगी के खुद फैसले लेंगे कि हमें ये करके दिखाना है, तो भगवान भी आपकी हेल्प करता है। बिल्कुल मैम, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली हमसे जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और निश्चित ही आपकी जो आज की बातें हैं वो हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है मैम। थैंक यू सो मच अपना इतना समय देने के लिए।